जय सिया राम बंधुओं। इस चर्चा में घर के बेसिक शिष्टाचार क्या होते हैं जो सभी को आने चाहिए, आज हम आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे लगें तो शेयर करिएगा। अगर आप इसको देख रहे हैं, अगर आप शेयर कर रहे हैं, संतुष्ट हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये आपको अच्छे लगे। ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए है। छोटे से आप सिखाएंगे। एक पहला काम होना चाहिए, नित्य स्वयं का बिस्तर लगाना और सोकर उठने पर सहेज करके स्वयं रखना। स्नानागार, शौचालय आदि गंदे न करना और स्वच्छ रखना, ये दूसरा काम है। नित्य प्रति दातून, ब्रश, स्नान करना, बाल आदि बनाना, साफ रखना। अगर आप पर डे शेविंग करने की आदत है तो नित्य शेविंग करें। नित्य स्वच्छ और धुले हुए स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें। कपड़े भले पुराने हों, कैसे हों, उनको सलीके से प्रेस आदि करके पहने। समय समय पर दाढ़ी, बाल, नाखून, इनका नियम है कि 40 दिन में, इसे यज्ञोपवीत भी पहनते हैं कभी गृहस्थी को, 40 दिन में हर गृहस्थी को अपनी क्षौर कर्म अवश्य करना चाहिए। नाखून काटना है, बाल कटवाना है या दाढ़ी आदि सेटिंग सही करनी है तो 40 दिन में, नहीं है तो 40 दिन में एक बार जरूर करें। दूसरी चीज़ क्या घर में ध्यान रखना है, खाते समय मोबाइल, हंसना और टहल टहल के खाना, ये कभी नहीं करना चाहिए। हाथ आदि जा कर के थाली में न धोएं। वॉश बेसिन में या अपने यहाँ जो हाथ धोने की जगह वहाँ हाथ धोइए। और कुछ लोगों की आदत होती है हाथ धो के आए कि पर्दे में पोंछ लिए, कोई कपड़ा है बिस्तर में रगड़ लिए, अपने कपड़े में पोंछ लिए। नहीं, हाथ को तौलिया में पोंछें। पर्दा आदि इसके लिए नहीं बने हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सब दैनिक शिष्टाचार हैं। नहीं आती है आपकी असभ्यता घोषित कर देंगी। किसी के घर जाओगे आदत बनी रहेगी। खाते समय चपड़ चपड़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, खटर पटर बर्तन की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। चम्मच रख रहे हो, कटोरी रख रहे हो, शांति से, आदमी खा रहा है ना, ये खाने पीने का ध्यान होना चाहिए। और कहीं कुछ मिल जाए घर में, आज अच्छा बना ला, पूरी थाली भर ले, नियत भर गई, बच गया। थाली में थोड़ा थोड़ा निकाल के खाओ, उतना ही लेवें जितना आवश्यक हो। और ध्यान देना चाहिए, घर में विद्युत उपकरण हैं, बिजली है, पंखा है, आपकी आदत होती है उठ के चल दिए, जितनी आवश्यकता हो उतना जलाएं वरना स्विच बंद कर दें। यही गाड़ी आदि में आदत डालनी चाहिए। अनावश्यक जो प्राकृतिक संसाधन हैं वे सीमित हैं। बिजली का उपयोग इच्छानुसार कर। अब तो चलन बन गया, घर में लाइटें इतनी ज़्यादा लग गई जाकर के, ये 16-16 पॉइंट बन जाते हैं एक एक घर में, एक एक में। तो भाई सब बड़े लोगों का है, लेकिन हम लोग वो पीढ़ी हैं कि मिट्टी का तेल भी जलाए हैं, सौर ऊर्जा तक भी आ गए हैं। तो मिट्टी, हाँ, लालटेन और मिट्टी तेल और अलग अलग लेकर के हम दो भाई हैं, अलग बैठ जाते थे तो मम्मी डांटती थी। एक लैंप अगर जला, बहुत मुश्किल से 60 रुपए की लैंप ले पाए थे। और जब लैंप आ गई तो फिर हुआ डिब्बी में तुम जलो लैंप पे। हम तो एक ही साथ में बीच में लैंप रखी जाती थी और चार, दोनों भाई, चारों ओर से सब लोग और एक दो लोग आ गए, बैठ के पढ़ते थे। बंधुओं, घर में तेज बोलना, चीखना, चिल्लाना, जोर जोर से ताली बजाना असभ्य माना है। आपके घर की आवाज़ आपके गेट के बाहर नहीं जानी चाहिए। घर में आए अतिथि को सबसे पहले जलपान अवश्य कराना चाहिए। सबसे पहले पानी पूछिए। और एक नियम याद रखिए, किसी भी अनजान आगंतुक को, भले वो पानी मांग रहा है, खाना मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है, मुख्य दरवाजे के बाहर ही जलपान, पानी की बोतल दे दीजिए। एक बोतल खराब हो रही, होने दो। भोजन मांग रहा है, कुछ पैकेट में बना के बाहर खिलाइए, क्योंकि अनजान है। इतनी दयालुता आज का समय नहीं रह गया है। किसी को जूठा ना दो, खराब ना दो, शुद्ध दो।
ताज़ा दो, अच्छा दो, लेकिन घर के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर ही भोजन जलपान करें। कोई किसी बहाने से मिलने के लिए आने कह रहा है कि हम आए हैं, फलाने आपके लड़के के दोस्त के पापा हैं, फलाने हैं, बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे। घर में बुला करके किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बिठाना है। किसी को भी कोई आए सर्वे के नाम पे, फलाने के नाम पे, तो घर वालों के नाम, नंबर, कार्यालय का पता नहीं देना है। बच्चों को शिक्षा दीजिए। कोई कोड बता के, कोई बता तुम्हारे पिताजी का यह हो गया है, जल्दी से चलो उनको लेके चले आएँ या बुला लाएं, या कोई ब्लैकमेल करें, तो ये सब चीज़ों से बहुत सावधानी रखनी है। बच्चों को गुड टच, बैड टच, बातचीत, ये सब माता हैं तो बेटियों को सिखाएं, पिता हैं पुत्रों को टहलते टहलते सिखाना चाहिए। मैं ऐसा था, मैं जा रहा था तो एक लोगों ने हमें ऐसे फंसा दिया, एक लोगों ने, तो अपनी बेसिक कहानियों के माध्यम से अपने पुत्र को प्रशिक्षित करेंगे। माताओं को बताना चाहिए मैं ऐसी थी तो हमको ऐसा दिक्कत हो गई, नहीं है तो कुछ व्यंग रोचक कहानियाँ बना के उनको जागरूकता वाली स्टोरी सुनानी चाहिए। ड्राइवर, नौकर, सेल्समैन जो आपके घर पे आते हैं, रिपेयरिंग, सर्विस, बिजली, इनकी पूर्ण जानकारी रखिए। उसके गांव, स्थानीय निवास, व्यवहार की जांच करके ही अपने घर पर काम पर रखेंगे। एक बेसिक पड़ोसियों में दिक्कत हो जाती है, अपने घर का कूड़ा पानी कभी बाहर न फेंकें। घर के कामों को ध्यान दीजिए कि जितना हो सके अपने घर के कामों में स्वयं को प्राथमिकता दीजिए। जो स्वच्छता, जो पवित्रता आप स्वयं कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अगर आप बहुत बिजी हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रयास करिए कि कभी भी, देखिए एक बहुत बड़ा सूत्र है, भोजन जिसके हाथ से बनाया खिलाया जाता है उसका परिवार पे वर्चस्व बढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी कितना भी काम हो जाए, आप, ये हम नहीं जानते हैं, कहा सुना है गुरुओं के माध्यम से कि भोजन स्वयं के हाथ से बना के ही अपने परिवार, अपने पति बच्चों को खिलाना चाहिए। नहीं, अगर आप भोजन बनाना जिस दिन से घर में बंद कर देंगे, उस दिन से बस एक शिष्टाचार, एक औपचारिक रिश्ता रह जाता है, वो प्रेम में कमी आने लगती है। इसलिए अपने पति का, अपने बच्चों को भोजन स्वयं बना करके, पौष्टिक कितना खाते हैं, क्या कैसे है, ये स्वयं करना चाहिए। बाकी घर का कोई बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, तो भले आप उसके पास में नर्स लगा दो, दवाएं हैं, पैसे, लेकिन उसके पास थोड़ा समय ज़रूर देना चाहिए। उसके पास 2-4-10 मिनट बैठ के हाल चाल लेना, फिर अपने काम पे जाएं। बंधुओं, बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। आप स्वयं जब आदत डालेंगे, आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो जाते हुए कोई, देखो जाते हुए किसी से पूछना नहीं चाहिए कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। जाते हुए स्वयं बातों बातों बता देना चाहिए कि आज हम ऑफिस जा रहे हैं, कार्यालय से जाते हुए फलानी जगह पे जाएंगे, थोड़ा देर हो जाएगी और इतना समय देर हो सकता है। तो बिना बताए कहीं गुप्त स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के साथ में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कभी भी सार्वजनिक रूप घर के बाहर, जैसे कुछ लोग जाते हुए बता देते हैं वहाँ जा रहे हैं, ऐसा तेज करके नहीं बोलना चाहिए। किसी भी रिश्तेदार, मित्र, कोई हो जो आता जाता है, ध्यान रखिए आप किसी के साथ में आप भी परहेज करें, और कोई आता है तो अपने छोटे बच्चों के साथ में एकांत में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। साथ में बातचीत, साथ में रहना, बातचीत करिए। समयानुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए एकांत में, और आगे के जो पीछे वाले हमारे भाग के वीडियो देखे उन्होंने बताया किसके साथ किसको भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। वो जो शिष्टाचार के 1 2 3 4 5 हैं, उनको देखेंगे तो पता चल जाएगा क्यों कारण है, क्या उन कैटेगरी पे वो खरे उतर रहे हैं। तो ये मित्रों, ये अपने घर के बेसिक चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति को आनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन देखिए अपने बच्चों को सिखाइएगा, करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत
उत्तम परिवर्तन आएगा। और ये कोई बहुत बड़े ज्ञान की बातें नहीं है, छोटी सी फर्जी सी बातें हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखने से बहुत कीमती समय बचेगा। राधे राधे, सीताराम।